सुथरी छवि के लिए जाने जाने वाले बीजेपी पार्टी के बड़े नेता नितिन गडकरी फिर से चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। नितिन गडकरी कितना अच्छा काम परिवहन व्यवस्था के लिए करते हैं, आप सभी जानते हैं कि वो अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तभी ये दावा ठोकते हैं कि नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, एक भी पोस्टर नहीं लगाएंगे, ना पोस्टर लगने देंगे, ना चाय पिलाएंगे, ना चाय पीने देंगे, और फिर भी 5,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर दिखाएंगे। ये बड़ी बात जो है नितिन गडकरी कहते आए, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जो बीजेपी पार्टी पोस्टर की राजनीति करती है, विज्ञापन की राजनीति करती है, उसको लेकर हमेशा नितिन गडकरी बोलते आए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको याद होगा कि नितिन गडकरी एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं। कल जब जो है मुजफ्फरनगर पहुंचते तो वहां पर भी कृषि और किसानों को लेकर बात रखते और ये कहते हैं कि भारत देश में पैसा बहुत है, बस सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। तो सवाल ये किया गया कि नितिन गडकरी किस ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपको याद होगा, जब जो है नितिन गडकरी महोबा पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के, जब योगी जी के युग में, तो वहां पर आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के सामने नितिन गडकरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कहना, उनकी तुलना, यानी कि योगी आदित्यनाथ की तुलना अर्जुन से कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ ने वहां भी कोई मौका नहीं छोड़ा, नितिन गडकरी की तारीफ की, एक दूसरे की तारीफ करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में नितिन गडकरी भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं? क्या सच में हिंदुत्व वाला खेल खेल रहे हैं? क्योंकि 2024 के लिए प्रधानमंत्री फेस के तौर पर भी यहां पर नितिन गडकरी को देखा जा रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री अगर जीतते हैं, अगर बीजेपी पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। उसमें दो चेहरे सामने आते हैं, एक तो नितिन गडकरी का और दूसरा योगी आदित्यनाथ का। रिपोर्ट क्या कुछ कहती है? रिपोर्ट में यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने जज साहब बोबडे जी को कहा था कि जो फैसला आपने दिया वह ऐतिहासिक है, यानी कि राम मंदिर का जो फैसला आपने दिया वो ऐतिहासिक है। मैंने यह देखा कि हमारे दर्शनीय स्थलों पर साफ सफाई नहीं है। मंत्री बनने के बाद 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हमने उठाया। अयोध्या में 25 से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने किया। हमने तय किया कि एम्फीबियन हवाई जहाज से अयोध्या और वाराणसी के लिए जो है प्लान हो रहा है। गडकरी ने कहा कि राम राज्य का संबंध जीवन मूल्यों से है, यानी कि गडकरी ने राम राज्य की बात की है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि राम राज्य के नारे कौन लगाते हैं। मंदिर निर्माण पूरा हुआ है, राम राज्य के आदर्शवाद हैं जिसमें आर्थिक और सामाजिक संपन्नता की बात है। यह हमारा अंतिम उद्देश्य था। यदि राम राज्य लाना है तो गन्ने से गुड़ नहीं बल्कि एथोनॉल बनाओ और राम राज्य लाओ। अयोध्या को यदि समृद्ध बनाना है तो तकनीक का सहारा लेना होगा, इसी से राम राज्य कायम हो पाएगा। ये बात नितिन गडकरी ने की है, यानी कि हिंदुत्व की बात भी कर दी है, किसानों के लिए भी बात कर दी है, समृद्ध भारत की भी बात कर दी है। तो क्या सच में आने वाले वक्त में बीजेपी को नितिन गडकरी के लिए फैसला लेना पड़ेगा? क्योंकि चौंकाने वाली फैसला कहीं ना कहीं नितिन गडकरी देते आए हैं, और इस फैसले, इन तमाम बयान को सुनने के बाद किसी की चुप्पी नहीं टूटती है कि आखिर आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं। आप खुद की सरकार पर कटाक्ष कर देते हैं, वरुण गांधी भी खुद की सरकार पर कटाक्ष कर देते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नितिन गडकरी बेहतर है? अगर बेहतर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।